संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के आज के कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा स्वागत प्रवचन के लिए श्रीमती विनी महाजन आपसे कि आप मंच पे पधारें और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों सहित सभी का स्वागत करें। माननीय भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव सुश्री विनी महाजन जी। माननीय जल शक्ति मंत्री केंद्र सरकार श्री CR पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय Member of Parliament, Member of Legislative Assemblies, Mayors, माननीय उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के महत्व को उभारने के लिए और इसके सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान देने के लिए वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय गठित किया था। उनकी सोच, उनके निर्देश अनुसार इस मंत्रालय में जहां एक ओर जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और आज हम इस स्थिति में हैं कि 78% से भी अधिक यानी कि 15 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध है। वहाँ नमामि गंगे प्रोग्राम से गंगा और अन्य नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप के उद्देश्य से खेती बाड़ी में इरिगेशन की उचित व्यवस्था की जा रही है और सबसे ज़रूरी जल संचय के लिए कैच द रेन और इसके अंतर्गत अनेकों प्रोग्राम बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे देश हमारा विकसित हो रहा है वैसे वैसे पानी की ज़रूरत बढ़ रही है और इस बढ़ती ज़रूरत के ये परिणाम सामने पिछले सालों में आए कि पानी ज़मीन से ज़्यादा निकाला गया और पानी का स्तर, भूजल का स्तर गिरने लग पड़ा। पिछले कुछ वर्षों के अद्भुत प्रयासों से अब इसमें रुकावट आ रही है, बदलाव आ रहा है। जहाँ एक और अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं ताकि पानी हमारा तालाबों में बसे और नीचे भूजल में सम्मिलित हो, वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अब सूरत ने जो नई दिशा दिखाई है और जो कि पूरे गुजरात में फैल रही है, रिचार्ज वेल्स के माध्यम से भूजल को और उभारा जाए। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये किसी एक विभाग का काम नहीं, ये होल ऑफ गवर्नमेंट का काम है और सरकार का नहीं, ये होल ऑफ सोसाइटी, पूरे देश के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का काम है। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत हमें गर्व है कि हमारे इंडस्ट्री के, बिजनेस के लीडर्स आगे आए हैं और उन्होंने CSR के रूप में रिचार्ज वेल्स अपनाए हैं। और अब केवल गुजरात में ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति संकेत करती है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और पूरे देश में तेज़ी से ये कदम आगे बढ़ रहे हैं और शायद पूरे विश्व के लिए एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। मैं आप सबको एक बार फिर इस मौके पे सम्मिलित होने पे धन्यवाद देती हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जल सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी एवं स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन महानुभावों से कि आप सभी आपके आगे जो हमने एक विशेष पात्र रखा है उसमें आप कलश को उठाएं और जल अर्पण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बीच का कलश माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री एवं साथ में मुख्यमंत्री महोदय श्रीयों से उप मुख्यमंत्री महोदय श्री से अनुरोध करूंगा कि आप उसमें जल अर्पण करके एक विशेष नवीनतम उदाहरण स्थापित करें। जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से पुनः आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रमोद जी चौधरी, श्री ललित जी शाह, श्री श्याम राठी जी, आपसे अनुरोध है आप सभी खड़े हों, मंच की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट। श्री कुंज सुल्तानिया जी, श्री के शर्मा जी, श्री पुरुषोत्तम झुंझुनवाला जी, श्री मिश्रीलाल सिंह जी, श्री रविशंकर मिश्रा जी, श्री अनीश सिंह जी, श्री संपत मिश्रा जी, श्री रमेश भाई डुमसिया, आपसे अनुरोध है कि आप संयुक्त रूप से भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब का आप वस्त्र अर्पण कर एक विशेष स्मृति भेंट देकर एवं पुष्प संचय देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। कर्मभूमि से जन्मभूमि जल संचय, जन भागीदारी एवं जन आंदोलन का यह विशेष अभियान जो 3 राज्यों के साथ मिलकर गुजरात ने आज संयुक्त रूप से आरंभित किया है, इसमें आज पधारे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री एवं गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, जिनको वस्त्र अर्पण करके साथ ही में एक स्मृति भेंट देकर एवं पुष्प गुच्छ देकर हम उनका स्वागत अलंकरण कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय सरावगी जी, श्री अनिल रुंगटा जी, श्री लालचंद सारस्वत जी, श्री विमल पोद्दार जी, श्री धर्मेश सिंह जी, श्री विपुल सिंह जी, श्री राजीव जी खेतान, श्री रण बहादुर सिंह जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री आशीष सिंह जी, श्री रविंद्र आर्य, आप तैयार रहेंगे। उसके बाद और आप सभी संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का। जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए। अनुरोध करूंगा मंच की ओर प्रस्थान करने के लिए श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री संजय सुराना जी, श्री भूरा भाई शाह प्रमुख भाजपा नवसारी, श्री भरत भाई शाह रोजी, श्री गुलजारी लाल प्रजापति, श्री विशाल बुधिया जी, श्री प्रभुनाथ यादव जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री संजय सिंह जी, श्री मलिक बुंदेला, आपसे कि आप मंच की ओर प्रस्थान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी वस्त्र अर्पण करते हुए हम साथ ही में एक विशेष स्मृति भेंट एवं पुष्प से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। एक विशेष तौर पर तैयार स्मृति भेंट उन्हें अर्पण करके हम भी खुशी की जो अनुभूति है वो करते हुए आगे बढ़ते हैं हम सभी। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी मंच के राइट साइड से आएंगे और लेफ्ट साइड से एग्जिट करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, श्री आशीष दुबे जी, आप यहां पे आ जाएं प्लीज। और मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करने के लिए श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री संजय सुराना जी, आपसे कि आप संयुक्त रूप से सभी पधारें और उनका विशेष आप सम्मान करें। श्री किशोर जी बिंदल जी एवं श्री दिनेश जी राजपुरोहित, आप मंच के पास आ जाएं, मंच के समीप आ जाएं। आपकी तालियां बुलंद होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हमारे सूरत में पधारे और सूरत में तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम। और मैं अनुरोध करूंगा इस मौके पर श्रीमान
श्री सी आर पाटिल सर आपसे माननीय मंत्री महोदय जी एवं साथ में सचिव सुश्री विनी महाजन जी से कि आप पधारें और श्री किशोर भाई बिंदर, श्री दिनेश राजपुरोहित जी आप भी ज्वाइन करें और एक संकल्प पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को आप प्रदान करें और यह संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए परिपूर्ण हो। इसी भावना के साथ हम उन्हें यह अर्पण करते हुए जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। अनुरोध करूंगा मंच की ओर प्रस्थान करने के लिए श्री संदीप सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, श्री आशीष दुबे जी, श्री कैलाश हाकिम जी, श्री शिवलाल जैन, श्री नरेंद्र गर्ग जी, श्री रविंदु सिंह, श्री निरंजन अग्रवाल, श्री कुंज पंसारी जी आप संयुक्त रूप से स्वागत करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन जी यादव का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री संदीप सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, श्री आशीष दुबे जी, श्री कैलाश हाकिम जी, श्री शिवलाल जैन जी, श्री नरेंद्र गर्ग, श्री रविंदु सिंह, श्री निरंजन अग्रवाल, श्री कुंज पंसारी। उसके बाद श्री रणविजय सिंह जी आप और आशीष दुबे जी आप तैयार रहिएगा। और साथ ही में आमंत्रित कर लेता हूं मंच के पास श्री अजीत सिंह, श्री विकास झा, श्री लोकेंद्र सिंह, श्री मनोज तिबड़ेवाल, श्री आरती ठाकुर, श्री विवेक सिंह, श्री योगेश मिश्रा, श्री गणपत बंसाली, श्री मान सिंह राठौड़ एवं रमेश गुप्ता आप उसके बाद तैयार रहिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश उनका भी हम स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा फिर से एक बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल सर आपसे एवं श्री विनी महाजन मैम आपसे कि आप भी ज्वाइन करिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को आप संकल्प पत्र जो है वो प्रदान करें। श्री रणविजय सिंह जी एवं आशीष दुबे जी आप भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट जी चौधरी का स्वागत करने के लिए श्री अजीत सिंह, विकास झा सहित सभी पधारे जिनके नाम लिए गए और आप उनका स्वागत करें। श्री बाबू सिंह राजपुरोहित एवं प्रमोद गुप्ता जी आप मंच के पास तैयार रहेंगे। हम सभी एक साथ फिर से वंदे वंदे बोलो भारत माता की। और यही जय घोष हमेशा हम अपने जल संसाधन को और समृद्ध करने के लिए, साकारित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री सावर प्रसाद बुधिया जी, श्री रविंदु सिंह जी कि आप भी ज्वाइन करें और विनी महाजन मैम आपसे अनुरोध करूंगा फिर से एक बार आप ज्वाइन करें और यह संकल्प पत्र आप बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट जी चौधरी सर को आप प्रदान करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, ऐसी बजे कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक आवाज जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा गुजरात के वित्त मंत्री महोदय श्रीमान कनुभाई देसाई का स्वागत करने के लिए श्री बाबू सिंह राजपुरोहित जी एवं श्री प्रमोद जी गुप्ता आप मंच की ओर प्रस्थान करें। उसके बाद श्री विजय चौमाल जी, श्री अनूप सिंह जी आप तैयार रहेंगे। और इसी के साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए, कर्मभूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के इस महाअभियान में आप सभी जब यहाँ पर पधारे हैं तो मैं अनुरोध करता हूँ उद्बोधन के लिए श्रीमान सम्राट जी चौधरी उप मुख्यमंत्री महोदय बिहार के आप पधारें और अपने शब्दों से अपनी
सभी भावनाओं को प्रकट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री श्रीमान सम्राट जी चौधरी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। आज कैच द रन जल संचय के और कर्म भूमि से जन्मभूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आपके लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब, इस मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, राजस्थान के हमारे साथी और वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भजन लाल शर्मा जी, हम लोगों के साथी और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को एक नेतृत्व दे रहे वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन सिंह यादव जी, और इस मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के मंत्री आदरणीय कन्हू भाई, जो हमारे साथ लगातार फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से लगातार काम करते रहते हैं, आदरणीय हर्ष जी, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और इस विशाल पंडाल में उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, इस सूरत की पावन धरती पर आने का मौका मिला है और बिहार से भी हजारों लाखों की संख्या में गुजरात को सींचने के लिए बिहारी आपके बीच में आए हैं और आज सूरत को यदि सूरत का स्वरूप दे रहे हैं तो इस पूरे भारत के लोग मिलकर सूरत को पूरे देश में स्थापित कर रहे हैं साथ। और मैं विशेष तौर पर आदरणीय CR पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे राज्य से आता हूं साथियों, जिस राज्य में बाढ़ आती है, लगभग 21 जिले जो हमारे बिहार के हैं, वो नेपाल के तराई से पानी आता है और पानी को हम रोक नहीं पाते। आजादी के 70-75 वर्षों तक कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन मैंने वो दिन भी देखा है बिहार में जिस संचय की बात CR पाटिल साहब लगातार देश में कर रहे हैं। हम नेपाल से कोई जानबूझकर पानी नहीं फेंकता है, लेकिन आप सोचिए कि 2008 में जब NDA की सरकार पहली बार बनी थी बिहार में, मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी यदि नेपाल से छोड़ा जाता था, पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। लेकिन आज NDA डबल इंजन की सरकार काम कर रही है साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक जरूर काम हम लोगों ने सफल करने का प्रयास किया कि जो नेपाल से पानी आती थी, उसमें इस बार 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए, उसको भी बिहार की सरकार ने और केंद्र सरकार ने व्यवस्थित करने का काम किया सर, मतलब 3 गुना अधिक पानी। और हम जो आदरणीय CR पाटिल साहब के पास गए थे, हमने विशेष तौर पर आग्रह किया, जो हमारा साउथ बिहार है, जिस पर यह चर्चा चल रही है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश लगातार पानी की किल्लतों को झेलता रहा है। हमारे यहाँ नॉर्थ बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जैसे ही साउथ बिहार, जो झारखंड से सटा हुआ, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका, 17 जिले हमारे हैं, इस जिले में हमको पानी की किल्लत होती है, ड्राउट हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है, क्योंकि यह टॉप है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा के तराई से
लगभग 52 मीटर ऊपर है गया जी, जिस गया में आप मुक्ति करने के लिए जाते हैं साथियों। इसलिए साथियों ये अच्छा अभियान है और इस अभियान के माध्यम से देश में पानी की किल्लतों को खत्म किया जा सकता है और कई तरह की चीजों के भागीदार, स्वाभाविक है जन भागीदार, और जो इसका थीम रखा गया कि कर्म भूमि से जन्मभूमि तक, इसके लिए मैं विशेष तौर पर पाटिल साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो गुजरात में लोग रहते हैं वो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेश में अपने जन्मभूमि पर काम करने का शुरुआत करेंगे। साथियों, इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपने यहां का मुख्यमंत्री भी बना के रखा है और छोटी छोटी चीजों को किस तरह इस देश में खड़ा करना है उसका काम यह स्पष्ट दिखता है कि लंबे समय तक इस देश में कई डैम खड़े थे, बन नहीं पा रहे थे। और अभी तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सीआर पाटिल साहब को धन्यवाद देता हूं कि अभी हमको नेपाल से आने वाली पानी को रोकने के लिए 4 डैम दिया है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी और सीआर पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि रिवर कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया जाए और हमारे यहां मैं मानता हूं कि अभी तक की कोई सरकार पानी का जो फ्लो चंबल से, यहां बैठे हैं मोहन जी, इनका पानी जब हमारे गंगा में आता है उत्तर प्रदेश के रास्ते और सीधा वो बे ऑफ बंगाल चला जाता है, हम कोई यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन इस दौरान हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि ये जो पूरा इलाका है जहां पर हमारी 17 जिले हैं, 17 जिले में ड्राउट होते हैं, उस जगह पर हम लोग गंगा से पानी अब गया जी, नवादा, राजगीर के इलाके में देने का काम शुरुआत कर रहे हैं साथियों। इसलिए आज गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा था, इस देश को समृद्ध देखा था, गोल्डन एरा देखा था, उस देश को फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से स्वर्णिम काल लाने का काम कीजिए। और इस कैच द रन और जल संचय के इस कार्यक्रम में आदरणीय पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। किस तरह कर्म भूमि से लेकर जन्मभूमि तक जो आपने जन भागीदारी के माध्यम से सबको जोड़ने का काम किया है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। बिहार भी आपके साथ खड़ा होगा और जल सिंचाई करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान सम्राट जी चौधरी। अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन जी यादव आपसे कि आप पधारें और अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान मोहन जी यादव, मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा आपसे कि आप पधारें और अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मरुभूमि से पधारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन, कर्म भूमि से जन्मभूमि, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र जी पटेल को
कि उन्होंने एक अच्छे काम की शुरुआत की है और जो काम गुजरात से शुरू होता है वो पूरे देश के अंदर जाता है। आज एक अच्छे काम की पहल के लिए मैं माननीय CR पाटिल जी को और माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन जी यादव साहब, अभी आपको जिन्होंने सुना है, जिनको उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई जी, गृह राज्य मंत्री गुजरात हर्ष भाई संघवी जी, पर्यावरण राज्य मंत्री गुजरात मुकेश भाई जी, प्रफुल्ल भाई पानगौरिया जी, शिक्षण एवं राज्य मंत्री गुजरात जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान लुम्माराम जी चौधरी, सांसद सिरोही जालौर, निरंजन भाई राजमेरा जी, अध्यक्ष सूरत महानगर, देक्षेज मावाड़ी जी, मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका, श्रीमती बिनी महाजन जी, सचिव जल शक्ति भारत सरकार, पूर्णेश भाई मोदी जी विधायक सूरत, विनोद भाई मोरडिया विधायक कतारगांव, कुमार भाई कानाणी विधायक, श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी विधायक, अरविंद भाई राणा विधायक, कांति भाई बलर विधायक, प्रवीण भाई दोदारी विधायक, मनु भाई पटेल जी विधायक, संदीप भाई देसाई विधायक और यहाँ पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर, जहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय CR पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का
बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखकर गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह और उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावरी बनाने का यह काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है। चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है, और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए तांके, तालाब, खड़ीन, नाडियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोम कमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ईआरसीपी का समझौता कराया, उधर हरियाणा का यमुना का समझौता कराने का काम किया। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वालों ने एक उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हुआ, यमुना समझौता, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रद्द करेंगे। ये उनकी सोच देखिए। एक सोच तो वो होती है पड़ोसी होने के नाते। 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी देने का काम किया, और एक पड़ोसी वो भी है, सरकार आई नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि जो समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है, उस समझौता को हम रद्द करेंगे। हमने भी कहा कि आपके सपने हैं, आओगे जब ही तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो कैसे रद्द कर दोगे। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है। 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन दिखने लगा है, आज हम आप सब महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिकों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो काम हाथ में लिया है और जो जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है, क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे। तो एक पहल देने की बात होती है, आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है। निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया। निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज, आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय CR पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ERCP योजना, यमुना समझौता जब हुए थे, मैंने कि ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ERCP और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है। और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे। और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये
काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गर्मियां जैसे आती हैं, आप गुजरात में देखते हैं, जहां भी आवश्यकता होती है, हमारे परिवारजन, हमारे सभी लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं। पानी के लिए सभी जगह जहां पानी की व्यवस्था करने का काम, प्याऊ से लेकर के पशुओं की व्यवस्था करने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे विचार में है, और हमारे विचार में है तो ये पुण्य हम आप सभी को मिलता है। और जब पुण्य करते हैं तो उसका फल भी ईश्वर देता है, क्योंकि कंठ को जब पानी मिलता है, जब पानी की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति की आत्मा कितनी तृप्त होती है। मैं यही कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वो पानी पिलाने वाले हैं जो पानी पिलाने का काम करते हैं, पानी की नई नई योजना बनाने का काम करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी को पानी पिलाते हैं तो बीच में रोक लेते हैं। और वो रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन वो देखते हैं, वो कहते हैं ना कि एक हांडी तो जाती है लेकिन जात देख ली जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये स्थिति उनकी होती है, क्योंकि जो पानी नहीं दे सकता, लेकिन मुंह से बोलो तो मत ही, वो कह रहे हैं कि समझौता हो गया तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, एक तरफ तो जल की बूंद बूंद की चिंता कर रहे हैं कि मेरा गांव का पानी गांव में रुके, खेत का पानी खेत में रुके, किसान को उसका फायदा हो, उद्योगपति को फायदा हो, पशुओं को फायदा हो, पक्षी को पानी पीने की परेशानी नहीं हो। और एक तरफ वो लोग हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं। मैं पुनः इस अनूठी पहल के लिए, प्रेरणादायक पहल के लिए, मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री सम्मानीय पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गुजरात भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्राट चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि एक नई पहल के लिए आपने 2 कदम बढ़ाए हैं। मित्रों, जब हम 1-2 कदम बढ़ाएंगे तो हजारों कदम बढ़ेंगे और हमारी समस्या का समाधान भी होगा और एक पुण्य का कार्य होगा। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा। जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री जी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। आइए इसी के मद्देनजर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन जी यादव आपको कि आप पधारें और अपने शब्दों से हम सभी को प्रेरित करें। आप सभी की बुलंद तालियां होनी चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे ताप्ती महारानी की। आज का ये अद्भुत दृश्य और इस दृश्य के सूत्रधार भारत सरकार के यशस्वी जल शक्ति मंत्री माननीय पाटिल साहब, आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका अनूठा प्रयास है। काल के प्रवाह में भागीरथ हुए थे, जिन्होंने अपने इच्छा शक्ति से अपने वंश को तारने के लिए गंगा जी के अवतरण में बड़ी भूमिका अदा की थी। हमने केवल वो पढ़ा है, सुना है,
लेकिन आपके माध्यम से गंगा जी का जल सहेजने का ये अभियान चलाया, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो सूरत की धरती पर जब ये विचार विमर्श चल रहा है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के लिए भी जोरदार अब तालियां बजा के स्वागत करें। अच्छे और सच्चे काम में निष्कलंक भाव से हंसते हंसते काम कैसे करा लेते हैं, अगर इसका कोई उदाहरण है तो भूपेंद्र भाई पटेल है, इनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं कितना भाग्यशाली हूं, बिहार से सम्राट आए, जोरदार ताली बजाओ बिहार से हमारे सम्राट भाई चौधरी के लिए। वैसे तो बिहार में सदैव सम्राट का ही कार्यकाल रहा है, बीच में कुछ भिखमंगे आ गए तो उनकी बात छोड़ दो। बाकी राज्यों का नाम अपने अपने कारण से होगा, लेकिन एक ही देवता के नाम पे राज्य जाना जाता है, वृंदावन बिहारी लाल की, वो केवल बिहार है। कितना श्रेष्ठ नाम है। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान के दौर से और आगे ले जाने वाला जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितने सारे मोर्चों पे एक व्यक्ति काम कर सकते हैं, कितना उदात्त उनका विचार है, क्या क्या सोचते हैं, हमको तो लगता ही नहीं है। और वैसे तो गुजरात के पक्ष में ये सारी बातें आई जाती है। हम सब जानते हैं भगवान उत्तर प्रदेश वाले नहीं आए, नहीं तो आते तो मैं उनके सामने भी बोलता। भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, शुरुआत करी कंस को समाप्त करके, लेकिन भगवान को यश नहीं मिला। भगवान को यश मिला गुजरात से द्वारकाधीश होकर के। ये हमारा अपना रिकॉर्ड है। ये है भगवान को यश दिलाने वाली धरती गुजरात। और केवल भगवान को नहीं, आजादी के लिए भी महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष किया है, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और महात्मा गांधी ने संघर्ष के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन देश को एकजुट बनाने के लिए जिनने रोल अदा किया, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। हमें इस बात का भी गर्व है। 600 से ज्यादा रियासतों को एक साथ रख करके एकजुटता के साथ दुनिया में भारत का वर्तमान का नक्शा बना करके समर्थ बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। लेकिन दुर्भाग्य से सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनके कामों को आगे बढ़ाने वाले कोई मिले नहीं। एक मिले 2014 में, दुनिया जिनको नरेंद्र मोदी के रूप में जानती है। कितने सारे मोर्चों पर अब हमको अमेरिका को बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री करके उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, वीजा नहीं दे रहे थे। वही अमेरिका आगे पीछे घूमता है, हर भारतीय का दिल 56 इंच का हो जाता है। लगता है कि हाँ, अब हमारे नेता है सामने, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए 200 से ज्यादा देश। कौन सा देश है जो सपना नहीं देखता कि काश नरेंद्र मोदी से हमारे संबंध अच्छे हो जाए, भारत से हमारे संबंध अच्छे हो जाए। ये बदलते दौर का भारत। और आज जिस बात को रखा है, इस बात के लिए तो रहीम ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इतना उदात्त विचार आपके बीच में आया है। पानी के बिना, रहीम ने बहुत सही कहा, किसी का नूर उतर जाए, अर्थात पानी चला जाए, कहीं का नहीं रहेगा वो। मोती का पानी उतर जाए, अब सूरत में क्या बताना मोती के बारे में बात करते करते। लेकिन जो चून की बात कही है, वो भूगर्भ की संपदा के लिए है। ये रत्नगर्भा धरती, इसकी जीवंतता, इसके प्राण अगर कहीं बसते हैं तो वो जल में तो है, और जल से ही जीवन है। और जल से जीवन होने की परंपरा में हमारी सनातन संस्कृति भी आती है। हमारी सनातन संस्कृति नदी घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है
और नदी घटी सभ्यता में जल जीवन के लिए अगर भूगर्भ में जल नहीं होगा तो नदियों का क्या होगा। हमारी गंगा मां के लिए हम सब जानते, जो मैंने भागीरथी प्रयास की बात कही है, ये उसी से तो जुड़ती है। हमारे देवता ने भी जल को सहेजने के लिए ये अपना सिर आगे बढ़ा करके महादेव की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते हम, जिनने अपने सिर पे धारण करके जल का महत्व बताया है। हमारे लिए अभी भगवान कृष्ण की बात आई, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने भी जल को सहेजने के लिए, इंद्र से भी मुकाबला करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण करके इस बात की एहसास कराया है। ये हमारी लंबी परंपरा है। और आज के इस दौर में मैं जब मध्य प्रदेश से बात जोड़ के देखता हूं तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ आए हुए प्रत्येक राज्य के लिए हमारा संबंध क्या है। मैं भाग्यशाली हूं, नदियों का मायका अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, ये हमारा सौभाग्य है। कौन सी नदी हमारे यहां नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अपने मायके को तो आनंद में डुबाती है, वो जहां जाती वहां भी जीवन देती है। नर्मदा के माध्यम से, ताप्ती के माध्यम से गुजरात को भी सरसब्ज करती है, गुजरात में भी आनंद लाती है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद करें एक बार जोरदार ताली बजाए। एक एक बूंद का पानी का उपयोग जो नर्मदा जी के माध्यम से किया। जो मान ली भजन लाल जी अभी दिल्ली गए, उनको चुनाव अभियान समिति की बैठक में जाना था, इसलिए मैंने मेरे से बोलने से पहले उनको मौका दे दिया, क्योंकि पानी की बात में गुजरात सबसे ज्यादा परेशान रहता है, उनकी मदद करना हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए माननीय मोदी जी ने भी नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान को दिया था। तो ये जो हमारा सिलसिला है, एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए आपस के संबंध भी अच्छे रहे, इसीलिए नर्मदा के लिए ताप्ती और नर्मदा का संबंध मध्य प्रदेश और गुजरात से आता है। ये हरियाणा, हमारे पास में साहिब सिंह जी, संबित चौधरी जी बैठे हैं, लेकिन इनके पास हमारी सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक वो पहाड़ी है जहां से दो नदियां विपरीत दिशा में निकलती, एक निकलती नर्मदा जी जो सीधे आपके पास यहां आकर गुजरात में मिलती, दूसरी सोन नदी जो बिहार जाकर के गंगा जी में मिलती है। गंगा की मूल धारा को बढ़ाने का काम वही करती है। और राजस्थान वाले चलेगा नहीं तो चंबल आपके राजस्थान को जीवन प्रदान करती है। ये चंबल नदी की महिमा है। इसलिए हर वो राज्य जहां जहां बड़ी बड़ी नदियां जा रही है, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की बेटी है। और लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, आज जिस निमित्त हम बैठे हैं, ये तो परमात्मा की लीला। हमारे बहाने से कोई नदियां नहीं बहती, हमारे इनकी धारा तय करने से वो अपना मार्ग तय नहीं करती, लेकिन हमारे कर्मों से वो मुख जरूर मोड़ सकती है। हमारे अपने आचरण से या तो वो जीवन देगी या जीवन लेगी। आज ये जीवन देने का अभियान है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार ताली बजा करके। आपने कितना अच्छा सपना देखा। और सच मानो तो हमारे यहां तो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, और देवता उसी को कहते हैं जो देने के भाव रखे। इसलिए देने के भाव से सूरत के बंधुओं ने अपनी मातृभूमि से संबंध बनाया। तो ये देव मार्ग पे चलने वाले देवताओं का संकल्प है, जिनने कहा कि हम कर्मभूमि, हमारी सूरत भले ही है, और ये सूरत तो अच्छे अच्छे की सूरत बनाती है, इसका आनंद ही अलग है। कितने प्रकार से सूरत को जाना गया है। हमको मालूम है शिवाजी महाराज को भी अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अंततः सूरत की तरफ आना पड़ा। सूरत से आज तक जितने अभियान चले वो सदैव अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचे हैं। तो मेरी अपनी ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके इस अभियान के माध्यम से मैं आंकड़ा देख रहा था, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3,500 गांवों के लिए 13,500 लोगों ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो मध्य प्रदेश वासियों का भी, जिन्होंने इस जलगंगा अभियान में अपना कदम से कदम बढ़ा करके निर्णय किया है। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद बीती गर्मी में हमने जलगंगा अभियान चलाया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा
पोखर, तालाब, कुएं, बावड़ी, इन पे काम किया था जिससे जल भंडारण की क्षमता बढ़े। हमने उस पे काम किया है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में हरेक का यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ऐसा माना गया है। तो जैसा हमारा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को समझना तो अपने पिंड को समझ लो। 70% से ज्यादा तो हमारे शरीर में पानी है। इस पानी के आधार पर ही जीवन की कल्पना की गई है। इसीलिए जल है तो जीवन है, ये कहा गया है। आज के इस अवसर पर आप सब बंधुओं ने जो सोचा है, आपके माननीय जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में हम सब अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, ये शुभकामना देते हुए मैं आपके साथ कदम से कदम मिल के चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं। और फिर आपको बताना चाहूंगा, हमारा और उत्तर प्रदेश का केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आपके जल शक्ति मंत्री के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो पाटिल साहब का। और ये इंटरवल पहले की ताली है थोड़ी कम बजी, अब दूसरा बताऊं तो ज्यादा बजाना। हमारे पाटिल साहब ने 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश का झगड़ा चल रहा था हमारी चंबल, पार्वती, कालीसिंध, पीकेसी योजना के लिए, कोई निराकरण नहीं कर पा रहा था। भजन लाल जी और हम साथ में बैठे और यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा थी, पाटिल साहब ने वो निर्णय भी कराया। जोरदार ताली बजाओ, बहुत जल्दी बड़ा काम होने वाला है। तो ये मैं आपके माध्यम से नदी जोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश ने लीड ली है। देश का पहला राज्य बना है जो लगातार 2-2 नदी जोड़ो अभियान को हाथ में लेकर के मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 राज्य नदी जोड़ों में बनेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये उम्मीद पालते हुए एक बार फिर आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन जी यादव। नर्मदा અને તાપી જેનો એક છેડો મધ્યપ્રદેશમાં અને બીજો છેડો ગુજરાતમાં છે, ત્યારે બંને નદીઓના માધ્યમથી ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ એકમેકના છે। આવો ત્યારે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું કે આપ પધારશો અને પોતાનો હરખ આ તબક્કે અને ભાવિ લક્ષ્યોને આપ અમારી સાથે વહેંચશો। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। केंद्र सरकारना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री अने प्रदेशना यशस्वी अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, मध्य प्रदेशना सन्मानीय अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अपनी वच्चे थी हमणां ज जेमणे विदाय लीधी छे एवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मारा साथी कैबिनेट अने सूरतना प्रभारी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, मारा साथी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, श्री मुकेशभाई पटेल, श्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया, राजस्थान मंत्री जोगाभाई पटेल, राजस्थान सांसद श्री लुंबाराम चौधरी, मेयर श्री दक्षेश भाई मेवाणी, मारा सौ साथी धारासभ्यश्रीओ, केंद्रीय सचिव श्रीमती विनी महाजन जी, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी, उपस्थित अधिकारी, सहयोगी संस्थाओं प्रतिनिधि, नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत माटे आपणे बधा भेगा थया छे। आजे अहींया अमे 4 राज्यना भेगा थया छीए। आखा देशना बधा ज राज्योना मुख्यमंत्री भेगा थाय एवुं काम આપણે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં કરવાનું છે। વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં
વિકાસની રાજનીતિના 23 વર્ષ આ 7 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ પૂર્ણ થયા છે. આ 23 વર્ષમાં કરોડો નાગરિકોના સપનાઓ સાકાર થયા છે અને જીવન બદલાયા છે. વિકાસની રાજનીતિનો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો સંદેશ રાજ્યના જન જન સુધી પહોંચે તે માટે રાજ્ય સરકારે દર વર્ષે 7 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર વિકાસ સપ્તાહ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નાગરિકોને મૂળભૂત જરૂરિયાતો અન્ન, પાણી, વીજળી, આવાસ અને રોજગારી સરળતાથી મળી રહે તે માટે ખાસ આયોજન કરીને બહુમુખી વિકાસ કર્યો છે. સામાજિક આર્થિક બંને દિશામાં સમાંતર વિકાસના પરિણામે ભારત વિશ્વની 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વની 5મી મોટી આર્થિક મહાસત્તા હવે 3જી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે તેમાં વોટર સિક્યોરિટી અને પ્રભાવી વોટર મેનેજમેન્ટ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાણી મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. પાણી લાંબા સમય સુધી માનવ જીવનને મળી રહે તે માટે જળ સંચય અને જળ સિંચન આજના સમયની માંગ છે. જળ સંરક્ષણ અને જળ સંવર્ધનની દિશામાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરીની પહેલથી પહેલા ગુજરાત અને હવે આખા દેશમાં એક નવી જનજાગૃતિ આવી છે. આ પહેલને આગળ લઈ જવા માટે કેન્દ્રીય જલશક્તિ મંત્રી શ્રી CR પાટીલજી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કામ કરી રહ્યા છે. આપણે ત્યાં વરસાદનું મોટા ભાગનું પાણી વહી જાય છે. જો તેનું યોગ્ય મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે તો દેશમાં ભૂગર્ભ જળ સ્તર પણ ઊંચા આવી શકે તેમ છે. આવા જ ઉદ્દેશ સાથે વડાપ્રધાનશ્રીએ કેચ ધ રેન અભિયાનની શરૂઆત કરાવી અને અભિયાન પણ ભારતમાં સફળ થઈ રહ્યું છે. તેમની આ પહેલ ગુજરાતને રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના માધ્યમથી રાજ્ય સ્તરે સફળ બનાવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 24,800 રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર બનાવીને જનભાગીદારીથી જળ સંચયનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો જ આજનો આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ અભિયાનમાં લીડ લઈને 10,000 બોરવેલ રિચાર્જ સ્ટ્રક્ચર સફળતાપૂર્ણ કર્યા છે. આજે જનભાગીદારી, વોટર મેનેજમેન્ટ અને વોટર સિક્યોરિટી દ્વારા જળ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક દિવસ છે. સુરતને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવનાર ઉદ્યોગકારોએ ગુજરાતમાં 80,000 જેટલા રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર માટે આર્થિક યોગદાન આપવાનો નિશ્ચય કર્યો છે અને 2 લાખ સ્ટ્રક્ચર નિર્માણનું લક્ષ્ય રાખે છે. તે માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સુરત એટલે મિની ભારત. અન્ય રાજ્યના લોકો પણ રોજીરોટી માટે સુરતને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી છે. આવા અન્ય રાજ્યોના મૂળ વતની ઉદ્યોગકારોએ પણ પોતાની જન્મભૂમિ એવા પોતાના વતન રાજ્યમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે યોગદાન આપવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સૌના સાથ, સૌના વિકાસના આપેલા મંત્રને સાકાર કરવાની આ દિશા છે. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને બિહારમાં અનેક વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર ઊભા કરીને માતૃભૂમિનું ઋણ અદા કરવાનો એક અભિનંદન પાત્ર પ્રયાસ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના જળ સંગ્રહ અને સંચય માટેના જન આંદોલનને આજનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ મોટા વેગ આપશે અને દેશના અન્ય રાજ્યો પણ જળ સંગ્રહથી જળ સંચય માટેની પ્રેરણા આપશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આપણા વિઝનરી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હંમેશા સમયથી એક ડગલું આગળ વિચારે છે. વડાપ્રધાન શ્રી હંમેશા કહે છે કે પાણી વિના કોઈ પણ સમાજ કે રાષ્ટ્રનો વિકાસ સંભવ નથી. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તેમની આગવી સૂઝથી દેશમાં હર ઘર જળ અભિયાનની શરૂઆત કરાવી. ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવાના કારણે સામાજિક જીવનમાં ખૂબ મોટા બદલાવ આવ્યા છે. સૌથી પહેલો ફાયદો ગરીબ મહિલાઓને થયો છે. મહિલાઓએ હવે પાણી ભરવા નથી જવું પડતું અને તેના બચેલા સમયમાં તેઓ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.
ચોખ્ખું પીવાનું પાણી મળવાથી પાણીથી થતા રોગોનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે, જેના પરિણામે ગરીબ પરિવારોને આરોગ્ય પાછળનો ખર્ચ ઘટ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કેચ ધ રેન અભિયાનના પ્રારંભ વખતે એક સૂચક વાત કરી હતી. પાણીને લઈને જો આપણી પ્રકૃતિ બદલાશે તો પ્રકૃતિ આપણને સાથ આપશે. મહાવીર સ્વામીએ પાણીને ઘીની જેમ વાપરવા માટે આજથી 2000 વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું. આપણા પૂર્વજો આપણને પાણી આપ્યું આપણી છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને જનભાગીદારીથી આપણે વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે જળ સંચય અભિયાનને સંપૂર્ણ સફળ બનાવીશું એ વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. आप હતા गुजरातना मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। और अब भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय एवं गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल सर से अनुरोध करता हूं कि आप और हम सभी का मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करें। बोलो भारत माता की। भारत माता की। अरे पूरा देश यहाँ पर है और आवाज बाहर नहीं जा रहा है, पूरे दुनिया में जाना चाहिए। गर्भभूमि से जन्मभूमि तक के विचार के साथ, सोच के साथ शुरू हुआ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे बीच से अभी जिन्हें दिल्ली में मीटिंग में जाना था फिर भी हमारे बीच आए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन जी, और जिनके पहाड़ी आवाज से हमने बिहारी को सुना, ऐसे हमारे डैश पर बैठे हुए सभी सरकार के मंत्री श्री, MLA श्री, MP श्री, और यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार और सूरत के भी उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। दो 2021 में मार्च महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐलान किया था, कैच द रेन, और इसी के द्वारा इस कार्यक्रम को जब ताकत देने की बात आई और एक काम जब शुरू हुआ तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि पूरी दुनिया में नहीं हुआ, वो आज सूरत में और गुजरात में हो रहा है। ये गुजरात का मॉडल है। अनेक मॉडल आज तक गुजरात के देश और दुनिया ने उन्हें स्वीकारा है। ये आज एक नया मॉडल जो देश की नहीं पूरी दुनिया की आवश्यकता है, ये मॉडल गुजरात से शुरू हो रहा है। मैं एक कार्यक्रम में PAPL कड़ोदरा में गया था। मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने बहुत पानी जमीन से निकाला है, आपको जमीन में पानी डालना चाहिए। मैंने तो सिर्फ बात कही थी, मगर उनका जो रिस्पॉन्स आया और उसके कारण ये प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ा है, ये मोदी साहब के लीडरशिप में ये संभव है कि हर घर नल की जब बात आई थी तब भी लगता था कि कैसे संभव होगा, वो भी हमारे मंत्रालय का काम था। आज तक 5 साल के अंदर 15 करोड़ घरों के अंदर नल से जल दिया गया, जो कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था, कभी कोई सरकार ने सोचा नहीं था। ये काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा भी और जमीन पे भी उतार दिया। विकसित भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, अगर विकसित देश के हर घर को विकसित करना होगा,
हर घर में पानी देना होगा और पीने लायक पानी देना होगा, वो मोदी साहब समझते हैं। इसके लिए उन्होंने नल से जल का कार्यक्रम किया। स्वच्छता की बात थी, लाल किले से जब मोदी साहब ने स्वच्छता की और टॉयलेट की बात की थी, तब विरोधी कहते थे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लाल किले से टॉयलेट की बात करते हैं। मगर 70 साल में जो सरकारों ने नहीं किया, वो काम बाकी था, इसीलिए वो काम नरेंद्र मोदी साहब ने करना पड़ा। आज तक 10 साल में 11 करोड़ घरों में करीब 7 करोड़ मोदी साहब ने इस देश में की है। मोदी साहब ने हमें भी बताया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है और पूरे दुनिया में जितना पशुधन है उसका 18% पशुधन वो भी हमारे देश में है। मगर दुनिया में जो पीने का पानी है उसका सिर्फ 4% पानी ये हमारे देश में है। अगर हम उसका आयोजन नहीं करेंगे, समस्या को हल करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को तो पैसा संपत्ति वो तो दे के जाएंगे, मगर बिना पानी जी नहीं पाएंगे। ये पानी इंडस्ट्री में पैदा नहीं होता है, बारिश से आता है मगर वो बह जाता है। इसीलिए मोदी साहब ने कहा है हर घर का पानी गांव, हर गांव का पानी गांव में और खेत का पानी एक खेत में होना चाहिए और उसी के कारण योजना को आगे बढ़ाने का तय किया। जब बात हुई तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को। मैंने कहा कि सीएम साहब, गुजरात में करीब 14,800 बोर बंद पड़े हैं, अगर उन्हें भी रिचार्ज किया जाए तो उसके लिए कोई योजना बनाइए। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। जो किसानों के बंद बोर है उसके लिए किसानों का 10%, 90% गुजरात सरकार उसके अंदर पैसा दे रही है। इस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहल की। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने जब आगे बढ़ाई बात, सभी इंडस्ट्री के मिले, कई लोगों को मिले, उन्होंने कहा, राजस्थान के लोगों ने, कि राजस्थान के सभी गांव में हम 4 बोर करके देंगे, पानी निकालने के लिए नहीं, जमीन में पानी उतारने के लिए। जल की समस्या अगर सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 साल के बाद मोदी साहब के लीडरशिप में सबसे ज्यादा पानी राजस्थान में आने वाला है। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल यादव को भी। जब 11 नदी जोड़ने वहां पर भी उन्होंने साइड देख रहे की 11 नदी जोड़नी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में पूरे दुनिया में पहली बार हमारे देश में 11 नदी जोड़ने का काम ये शुरू होने वाला है। उसके लिए भी मैं देता हूं। मैं जो राजस्थान के लोगों ने पूरे राजस्थान के सभी गांवों में 4 बोर करने का तय किया, मगर उन्होंने भी कहा कि हम कम हैं, मगर हम राजस्थान से तो कम नहीं हैं। हम राजस्थान को पानी दे सकते हैं तो हमारा पानी भी हम जमीन में उतार सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने भी आज 300 गांव में 4 बोर के हिसाब से करीब 14,000 बोर करने का संकल्प मध्य प्रदेश के लोगों ने भी किया और उसमें लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी आंकड़ा बड़ा हो रहा है। हम तो सिर्फ सूरत से जो मातृभूमि की बात करते हैं, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग सूरत से कर रहे हैं।
मगर मुझे मुंबई से एक फोन आया महावीर प्रसाद सारदा जी का। उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में तो इतना बड़ा काम हो गया, राजस्थान छोड़कर कोई भी राज्य में अगर कहीं बोर करने हैं तो मुझे बताना, मैं 5,000 ये बोर करके दूंगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैं ओडिशा गया था, वहाँ के भी कई जो राजस्थान के लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा, सूरत के लोगों को कहा कि हमें CR पाटिल को मिलना है। मुझे कई लोगों का फोन आया, मैंने कहा मिल तो लेंगे पर हमें वो क्या देंगे। तो उन्होंने क्या क्या चाहिए, मैंने बोला हमको तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो काम करे उसका प्रॉमिस चाहिए। और वहाँ पर मुझे वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हम ओडिशा का कुछ एरिया में बहुत पानी है, कुछ में बिल्कुल कम है, छत्तीसगढ़ में भी वही पोजीशन है। वहाँ हरियाणा के लिए इलेक्शन था तो काम रुका हुआ था, अब तो इलेक्शन हो गया, भारतीय मजबूताई के साथ बनी है, अब वो पानी रोकेगी नहीं, वो राजस्थान को पानी भी देगी और पानी जमीन में भी उतारेगी। आपको हरियाणा के पोजीशन पता नहीं होगा, हमारे केंद्र सरकार में हमारे माननीय मंत्री श्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी ने एक योजना बनाई थी, पानी की जिल्लत थी। उन्होंने किसानों को कहा था अगर आप अपने जमीन में कुछ नहीं करोगे, अपने किसानी नहीं करोगे तो पर बीघा आपको 7,000 रुपया सरकार देगी, आपको कुछ करना नहीं है। और इस बार वो मुझे भी बता रहे थे कि हम अभी 10,000 रुपया पर बीघा ये किसानों को देने वाले हैं, क्योंकि पानी नहीं है, किसान कुछ कर नहीं पाता है। पानी के बिना किसानी नहीं होगी, कोई खेत में वो कुछ कर नहीं पाएंगे और कुछ करने जाएंगे तो पानी की जिल्लत की वजह से उनको नुकसान होगा और नुकसान में सरकार एक काम कर रही है। आप सोचिए कि जो हरियाणा की स्थिति है, क्या पूरे देश की स्थिति होनी चाहिए? अगर ये स्थिति होगी तो सरकार पैसा तो देगी, वह हमें अनाज कौन देगा? किसान अगर अनाज नहीं बोएगा तो हमें खाने के लिए कहां से होगा? हाँ, खाना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। मैं अभी एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया था, मैंने आचार्य जी को रिक्वेस्ट की कि आचार्य जी आप अपने जो फॉलोअर्स यहाँ पर आए हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करें। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अपने आशीर्वचन में। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों में कहा है कि हमारे पास 3 रत्न है, उसमें पहला रत्न है जल, और जल में तो जीव भी है। हमारा धर्म कहता है कि जीव की रक्षा करो। इसके लिए ये पानी के संवर्धन का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो काम शुरू किया है उसमें हिस्सा लीजिए। उन्होंने कहा दूसरा रत्न है हमारा अनाज, बिना अनाज कोई आदमी जी नहीं सकता, उसे खाने के लिए अनाज चाहिए और अनाज के लिए पानी चाहिए, तो पानी की बचत करनी पड़ेगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि तीसरा रत्न है हमारा वाणी, वाणी से कोई नुकसान न हो, उसी तरह पानी के बिना भी नुकसान न हो, उसकी भी चिंता करने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। इसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए वंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में ये जो जागृति आई है, ये गुजरात मॉडल ये चल पड़ा है। मगर इस चल प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी ने शुरुआत की है तो जो बोलते हैं गुजराती में के पाया का पत्थर, ये तो आप सब लोग हैं। आप सब लोगों की वजह से ये संभव हुआ है। इतने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आएंगे और अपना योगदान देंगे, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मगर सब लोग
जो पहले कहते थे ना कि क्या करेंगे, हमने उनको कहा कि कम से कम एक गांव दत्तक लो। कई लोगों ने कहा कि मैं एक बोर करूंगा, मगर जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, एक गांव अपना वो दत्तक लो, हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम तो उंगली निर्देश करते हैं कि आप अपने गांव में जहां भी आवश्यकता है वहां पर ये बोर कर दीजिए, अपने पैसे से करिए, एजेंसी भी अपनी होगी। और सब लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, क्योंकि कारवा की लीडरशिप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। आज पूरा देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में क्या क्या काम हो सकता है। हमने देखा कि 11,000 टॉयलेट बने, 60 करोड़ लोगों के लिए टॉयलेट बना, 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल गया, मोदी साहब के लीडरशिप में गया। और आज गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मोदी साहब भी मानते हैं कि अगर हम पानी के लिए अगर हम डैम बनाएंगे तो कितने डैम बनाएंगे, जो बनने जैसे वो सभी डैम बन गए हैं और जो बाकी है उसके ऊपर काम चल रहा है। कि जहां पर बहुत बड़ा डैम बनेगा और जहां डैम बनता है वहां से 100 किलोमीटर कैनाल से पानी लेकर, पानी जहां नहीं है वहां देना पड़ता है। जहां डैम बनता है वहां तो पानी मिलता नहीं है, कई किसानों की जमीन जाती है, कई गांव को वहां कर उठा कर गए और जगह ले जाना पड़ता है, वो नाराज होते हैं। और कोई पर्यावरणवादी आ जाते हैं जो हवन में हड्डियां डालते हुए काम में रुकावट पैदा करते हैं। और फिर भी जाकर जब डैम बनता है तो 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है। और ये नदी जो रिवर लिंकिंग की जो बात थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नदियां जोड़ने की बात की थी। उनके बाद 10 साल कोई सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वो भी काम शुरू किया है। आज मैं उसके ऊपर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक अलग विषय है, एक बहुत बड़ा अलग विषय है जो प्रधानमंत्री अपनी जुबान से ये बात कहे और ये अच्छी खबर पूरे देश और दुनिया को बताए, ये उनका अधिकार है। इसके ये बात हम उनके लिए छोड़ देते हैं। मगर जब ये जो यादव जी ने कहा ना कि बहुत जल्दी देने में, मोहन यादव जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत बड़ा मन रखकर उन्होंने उदारता के साथ राजस्थान के लिए सोचा और इसके लिए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। उनकी भी 2 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है, मध्य प्रदेश में ही खत्म होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको भी पहले जोड़ दो। 2 राज्यों के बीच होता है तो उसमें देर लगती है, मगर एक स्टेट में जब होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हम तो दिवाली के बाद एक दिन भोपाल ना भी लेंगे, करवा भी लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी बैठे हुए हैं। हम यहाँ वलसाड़ और नवसारी के पास 2 नदियाँ, नाम नहीं बताएंगे, काम बताएंगे। हमने उनको बोल दिया है कि हमें करने जा रहा है, क्योंकि उसमें हम 50% पैसा हम देते हैं, 50% पैसा ये राज्य सरकार को देना होता है, तो उनसे भी तो लेना पड़ेगा। उनको भी कह दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब का ऑर्डर ही है कि करना है, तो भी हम जल्दी से करेंगे। और एक नदी जो हरियाणा से शुरू होती है, राजस्थान से होते हुए जो गुजरात आती है, और गुजरात में उस नदी का महात्मा ऐसा है कि वहाँ पर अगर हमारे पूर्वज जो महिला है, माता है, उनका अगर हमें करना है तो पूरे देश में एक ही नदी के ऊपर पाटन में ही ये प्रक्रिया होती है। उस नदी में पानी नहीं होता। मोदी साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया
माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने उसके ऊपर काम आगे बढ़ाया है, मगर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक उसके ऊपर भी हमने काम शुरू किया है। हम सब मिलकर उसको भी जीवन तक जिंदा कर देंगे। आज तो कहते हैं कि पानी नीचे से बह रहा है, मगर रोज सरस्वती नदी ऊपर से भी बहेगी। ये भी मोदी साहब के नेतृत्व में ये होने जा रहा है। मैं आपको फिर से धन्यवाद देते हुए इतनी बात जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने तो योगदान भी दिया, आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपने उसके अंदर ताकत भी प्रदान कर दी। मगर आप बैठे बैठे सोचिए कि आप ऐसे किसको जानते हो कि जो इसके अंदर योगदान दे सके, उससे भी बात करिए, उनसे भी एक बोर या एक गांव दत्तक लेने के लिए उन्हें कहिए। हमने अभी कहा कि जैसे 3500 गांव और बिहार में 5 जिले के सभी गांव दत्तक लिए हैं, मगर हमें एक भी गांव छोड़ना नहीं है, हम हर गांव में करना चाहते हैं और इसके लिए आपकी सबकी हम मदद भी चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, अपनी माता के नाम, पिता के नाम आप गांव को दत्तक लेते हुए ये काम कर सकते हैं। मैं राजस्थान के कई लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा कि हम जब पहली बार मिले सिर्फ 250 लोग थे, मुझे लगा कि बस हो जाएगा, 200-500 गांव का काम होगा, मगर 1 घंटे के मीटिंग के अंदर राजस्थान के पर जब बिहार के लोगों ने सामने से आए, बिहार विकास परिषद के लोग आए और कहीं आगे वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उन्होंने आकर कहा कि हम भी उसके अंदर बिहार में भी काम करेंगे, मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे, और वो भी आज जुड़े हुए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश के तो वर्कर प्रकार के लोग हैं, इसके लिए आर्थिक सहयोग उनका कम है, मगर वातावरण बनाने में वो आगे रहेंगे। मैं अभी कलकत्ता गया था, कलकत्ता के जो मूल बिहार के लोग हैं वो भी अभी कहीं सूरत में आए हैं। मैंने उनको कहा कि आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, बिहार में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो भी उन्होंने कहा है कि हम जरूर वहाँ पर करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर 80,000 गाँव का कमिटमेंट मिला है और हम 2 लाख से ज़्यादा ये गुजरात में बोर करते हुए ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मोदी साहब का जो सपना है, उनकी जो एक कल्पना है, उसको हम पूरे करने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब कभी छोटा नहीं सोचते। मोदी साहब ने जब भी कोई काम हाथ में लिया होगा वो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, उसकी साइज वो सबसे बड़ी होती है, इसीलिए तो विश्व नेता है वो। उसी के मार्गदर्शन पर उनकी ही कल्पना को साकार करने के लिए आप सब जब साथ देने के, आप हमारे मंत्रालय के हमारे सेक्रेटरी और अधिकारी भी आए हैं, मैं उनके जरिए भी उनको कहूँगा कि आप आगे बढ़िए। देखिए सब लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये काम किसी एक से नहीं होगा, ये काम कभी सरकारों से अकेले से नहीं होगा। जो मोदी साहब कहते हैं कि जल संचय, जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए, वो आज यहाँ पर सूरत से और गुजरात से शुरू हुआ है। गुजरात का ये मॉडल पूरे देश और दुनिया में जाएगा, यही मैं आपको विश्वास दिलाते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जय गरी गुजरात, भारत माता की वंदे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय एवं गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, आपको सूचित करना चाहता हूं कि उमरा पार्टी प्लॉट में भोजन की व्यवस्था की गई है। उमरा पार्टी प्लॉट में भोजन की व्यवस्था